अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, HYC सलमान अय्यूब ये कुछ सालों से सुर्खियां में रहते थे और इन पर कई इल्ज़ामात लगे, चंदा लेने के कई इल्ज़ामात लगे, लाखों करोड़ों रुपए गबन करने के कई इल्ज़ामात लगे, कई शिकायतें हुई कमीशन पे बात करने के, और जो भी रुपये मंगाते हैं वो कमीशन पे बात करते हैं। इस तरह से कई इल्ज़ामात लगे और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी इनकी वायरल हुई थी। बहरहाल इस तरह की चीज़ें हो रही थी और 2 बार PDX इनको लगा है और लगातार ऐसे कई वीडियोस सलमान और अय्यूब बनाते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़, और इनका ये कहना था कि मजलिस की जानिब से इनको परेशान किया जा रहा है और मजलिस की जानिब से इनको काम करने से रोका जा रहा है और मजलिस है जो इस तरह से इनको परेशान किया जा रहा है, इतने झूठे केसों में इनको डाला जा रहा है। लेकिन कल से एक तस्वीरें वायरल हो रही है, सलमान अय्यूब अकबरुद्दीन अवीसी से मुलाकात की और AIMIM पार्टी में ज्वाइन हो गए। अब आप इसको क्या समझते हैं? क्या ये सही है? जिस तरह से आप लगातार एक जमात के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, जमात वालों के ख़िलाफ़ बोल रहे थे और आज आप उसी जमात में जाकर मिल गए हैं, तो फिर आपकी कौन सी बात पर हम यकीन रखें? और वो लोग यकीन रखें जो आपको चंदा देते थे या आपको डोनेट करते थे रुपये ताकि आप लोगों की मदद करें, जिस तरह से आप वीडियो बनाकर लोगों से मदद मांगते थे, तो फिर कौन सी बात पर आपकी यकीन करें? आज कौन कैसे हालत में और कौन सच है कौन झूठ है ये पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहरहाल जिस तरह से अय्यूब और सलमान की तस्वीरात जब से आ रहे हैं तो हर कोई लोग मुख्तलिफ इस ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं। बहरहाल जमात का क्या फ़ायदा होगा इनसे वो तो हमें पता नहीं, लेकिन सलमान और अय्यूब का तो फ़ायदा हो चुका है। अब तमाम केसेस क्लोज़ हो जाएंगे और तमाम मसले हल हो जाएंगे और जितने इल्ज़ामात लगे थे वो इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे, पूरी तरह से ये क्लीन हो जाएंगे, ऐसा लोगों का कहना है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी ED के ज़रिए, इनकम टैक्स के ज़रिए, CBI के ज़रिए, CID के ज़रिए लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ बोलते थे उनको परेशान करती है, उनके ख़िलाफ़ केसेस डालती है या उनको अरेस्ट करती है। जब कोई भारतीय जनता पार्टी में मिल जाते हैं तो फिर उनके सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो उसी तरह से कुछ लोगों कमेंट्स करके ये भी बोल रहे हैं कि इसी तरह से हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही मामला है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अगर कितना भी ख़राब आदमी आ जाए, सारी दुनिया को लूट कर आ जाए, लेकिन मजलिस में आने के बाद वो साफ़ हो जाएगा, उसके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। क्या इस बात में सच्चाई है? आप क्या समझते हैं? हमारा मकसद कोई बड़ा चढ़ा कर ख़बर बताना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि कल तक बुरा बोलने वाले आज उसी जमात में हैं और वो जमात इनको एक्सेप्ट की है जो इल्ज़ामात जमात पे लग रहे थे। इसको आप कितना मुनासिब और कितना सही समझते हैं? ये एक सवाल है, लोगों में ये सवाल है, कमेंट्स के ज़रिए आ रहे हैं, तो हमारी भी एक ज़िम्मेदारी है, हम भी आपके सामने हमारी एक ख़बर रखें, हमारी एक सोच रखें, हमारी एक न्यूज़ रखें, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि सच क्या है झूठ क्या है। क्या यही सोच के अय्यूब और सलमान मजलिस में शामिल हुए हैं? अब फ़ायदा किसका क्या है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या तमाम केसेस ख़त्म हो जाएंगे और तमाम केसेस इनके ऊपर से उठाए जाएंगे, फिर से ये अलग तरीके से काम शुरू करेंगे? किस तरह का इनका काम होगा और किस तरह से काम को अंजाम देंगे, अभी ये वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से जो हालत बने हैं और जिस तरह से अकबरुद्दीन अवीसी से इन्हों मिले हैं इलेक्शन के करीब, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये कुछ फ़ायदा पहुंचाएंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बदले में इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे इनके तमाम केसेस को उठा के। नाज़रीन, हम यहाँ पे वाज़े कर दें, अगर आप दुश्मनी करें तो ऐसी दुश्मनी करें ताकि कल फिर वो दुश्मन से कभी नज़र आपकी मिल जाए तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। इस तरह की दुश्मनी होनी चाहिए। और जो बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि सियासत में ज़्यादा देर तक दुश्मनी रहती नहीं है और ज़्यादा टाइम तक दुश्मनी निभाई भी नहीं जाती है, तो ये सच है, सियासत है ये, और सियासत में कोई भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इससे
एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जिस तरह से लोग शौक में आते हैं कि भाई कल तक ये बंदा खिलाफ बोल रहा था, आज इनके साथ ही खड़ा है, तो ये सियासत है। सियासत भी इसी तरह से चलता है और इसके शिकार होते हैं वो लोग जो पूरी ईमानदारी से भरोसा करते हैं और भरोसा करके किसी के ऊपर अपनी ईमानदारी से रुपये देते हैं या कुछ भी अपना काम करते हैं, वो लोग परेशान होते हैं। अब लोग को समझना चाहिए कि आपको मदद करना है तो फिर सीधे डायरेक्ट मदद करिए। बहुत सारे लोग हैं, किसी के वीडियो देखकर, किसी की बातें सुनकर आपको मदद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ज़रूरत है मदद की तो आप फिर अपने कॉन्टैक्ट्स में देखिए, तो यकीनन आपको ऐसे कई मजबूर मजलूम लोग मिलेंगे, उनकी मदद करिए। क्योंकि अब सलमान अय्यूब सियासत में आ चुके हैं। अब सियासत में आने के बाद अब ये काम होना बहुत मुश्किल है। अब ये सियासत में आएंगे, अब कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़ेंगे, एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, अब ये चीज़ें इनकी ज़िंदगी में आएगी। अब इनसे ये तवक्को रखना बेकार है कि ये अब किसी की मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827